रुशाद, रुशाद, Yes, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. वेयर आर अदर्स? ओके, अक्षय हैज ज्वाइंड. तो आज आपकी असाइनमेंट 4 की प्रेजेंटेशन है ना? किसकी है आज? So let me just open the assignment. I hope you must have seen the assignment, na? Have you seen the assignment number 4? Yes, ma'am. चेक कर लिया, अभी कब सबमिट करना है? उसकी प्रेजेंटेशन बना के वहां अपलोड करनी है और प्रेजेंटेशन डेट मैंने दे रखी है. तो आज अक्षय की है और अक्षय के साथ मयंक. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग अक्षय, आ गए आप? वेयर इज हाँ जी. आपकी और मयंक, आप दोनों की है ना आज? हाँ जी मैम, मैं आज नहीं दे पाऊंगा, कल दे दूं? फिर टाइम नहीं है ना जी, मेरे पास 3 ही लेक्चर हैं अब और आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट. मैं कल दे दूंगा मैम, आज थोड़ा बिजी था. अच्छा, और कौन आज फिर? मयंक दे रहा है आज. मयंक दे रहा है, बट ही हैजंट हाँ ज्वाइंड. जी. 1 मिनट में देखता हूँ. देखो एक बार ना, उसको ज्वाइन तो कराओ. क्या हुआ, बात की मयंक से आपने अक्षय? यस मैम, आ रहा है. आ रहा है? ओके, हाँ जी मैम. मिनट जी, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट. ओके, मयंक इज ज्वाइनिंग है ना? वेट अ मिनट, लेट अस वेट फॉर हिम टू ज्वाइन. हाँ जी मयंक, आर यू कनेक्टेड? आर यू कनेक्टेड मयंक? Yes, ma'am. So how will you, have you prepared a presentation? How will you give it a minute? I have allowed. Now you can share your screen, Mayank. Okay, ma'am. मी तो वीडियो ऑन हो रही है मैम इसमें तो. एक मिनट मयंक. पेंट है आपके पास?
है। प्राची बाकी ये जो 2000 पे तो टाइम पे आए हो क्लास। Yes, you can start, Mayank. ओके मैम। मैम ऑपरेशंस ऑन फजी सेट मेरा टॉपिक था और ये मैम इंडेक्स है, इसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन, एग्रीगेशन ऑपरेशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। fuzzy set operation, the generalization of operation on classical sets to operation on fuzzy sets is not unique. The fuzzy set operating being discussed in this section are termed standard fuzzy set operation. These are the operation widely used in engineering application. Let A and B be fuzzy sets in the universe of discourse U for a union for a Discourse, given universe of discourse. universe of discourse for a given element x on the universe. The following function theoretic operation of union, intersection, and complement are defined for fuzzy sets A and B on union. Not union, this is universe. ये जो universe is your universe. ठीक है मैम। बेसिकली फजी सेट ऑपरेशन मैम तीन प्रकार के होते हैं मैम, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। इन तीनों को मैम एक्सप्लेन किया है मैंने इसमें। यूनियन के बारे में, द यूनियन ऑफ फजी सेट A and B denoted by A union B is defined as A union B equal to max union of A and union of B। मैम इसका मतलब ये है कि मैम यूनिवर्सल मैम यूनियन में हम जो चीज, जैसे जो भी हमारा मैक्स होगा ना ए और बी में से, हम इसमें यूनियन उसके लिए यूज किया जाता है कि जो भी मतलब ए का सेट जो होगा और जो बी का सेट होगा उसमें से हम मैक्स वाली चीज को देखते हैं। Maximum membership, we will consider the maximum membership value. यस मैम। एंड इंटरसेक्शन में मैम हम जो हमारी जो भी ए, इसमें सेम बस वही चीज होती है मैम, ए और बी होता है, लेकिन इसमें हम मिनिमम मेंबरशिप देखते हैं कि मिनिमम मेंबरशिप कौन सा है। और मैम इसको डिनोट किया मैम मैंने यू यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू मिनिमम यूनियन ऑफ ए कॉमा यूनियन ऑफ बी, जहाँ पे मैम ए इंडिकेट करता है कि ये मिनिमम ऑपरेटर है और यूनियन में मैम वी इंडिकेट करता है कि ये मैक्सिमम ऑपरेटर है। और मैम कॉम्प्लीमेंट के लिए इसमें हम
हम मैम वन में से देखते हैं कि वन से छोटा कौन सा है। जैसे कि व्हेन हमने यहाँ पे मैंने लिखा मैम, इसे डिनोट किया जाता है यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एक्स इक्वल टू 1 माइनस यूनियन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एक्स। हम मैम इसमें जो जो जैसे ये मान लो आपने ए सेट है ना, यूनियन जो लिखा हुआ है ना, दिस इज नॉट यूनियन, दिस शुड बी मेंबरशिप। ये हाँ मैम ये स्मॉल देख यू है सकते हो? मैम, स्मॉल यू है मैम ये। नहीं, जो ये आपने स्मॉल यू लिखा हुआ है ना, यस मैम। क्या मैं एनोटेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती क्या? ओके। ये जो ये यूनियन जहां आपने लिखा हुआ है ना, ये यूनियन 1 माइनस यूनियन ऑफ ए, दिस शुड बी मेंबरशिप। ये मेंबरशिप होगा ना, मेंबरशिप फजी सेट्स में तो हम मेंबरशिप लेते हैं। पीछे भी आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। इट शुड बी मेंबरशिप। हाँ मैम, मतलब इसको स्मॉल यू से डिनोट करता है ना मैम। नहीं, इट्स म्यू। अब मैं एनोटेट नहीं कर पा रही हूँ ना, नहीं तो मैं बताती। इट इज म्यू। म्यू। म्यू म्यू एक सिंबल होता है ना, हम्म। इट इज म्यू। आई एम नॉट एबल मैम टू state side by side fit to window. एनोटेशन का ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। कोई बात नहीं, बट दिस इज म्यू। म्यू एक सिंबल होता है। हाँ मैम, वो तो पता है मैम। ये मैम ये वो उसमें कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था, ये तो फिर मैंने खुद ही मुझे स्मॉल यू करके खुद बनाया था मैम ये। अच्छा, आपने बना लिया, बट वैसे सिंबल्स में जो है ना, इंसर्ट सिंबल्स, इफ यू सी हाँ का टॉप पैनल है, उसमें इंसर्ट एक ऑप्शन होता है, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट में जाके वी कैन इंसर्ट ए सिंबल। तो मेंबरशिप म्यू जो है, मेंबरशिप के लिए जो हम यूज करते हैं, आई कैन इंसर्ट ए सिंबल फ्रॉम देयर। ठीक है मैम। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। ठीक है। फिर मैम ये मैम कॉम्प्लीमेंट बेसिकली मैम इसकी रेंज जो होती है 0 से 1 तक की होती है, और हम इसे 1 के जैसे हम हमें कोई ए सेट गिवन है, तो हम उसमें से 1 में से देखते हैं कि 1 में से इसमें छोटा कौन सा है। तो हम तब उसका आंसर निकालते हैं मैम बेसिक इसमें। और फिर मैम ये वेन डायग्राम यूज करे हैं मैंने, जिसमें ये यूनियन का वेन डायग्राम है, जिसमें हम जिसमें ये जो पहला स्लोप है मैम, ये ए है और ये बी है। तो इसमें हमने पूरा शेड करा है, ए को भी बी को भी। तो इसका मतलब ये है कि ये ए यूनियन बी का ग्राफ है, क्योंकि इसमें ए भी आ गया और बी भी आ गया। और फिर ये इंटरसेक्शन का ग्राफ है मैम, जिसमें हमने सिर्फ जो चीज कॉमन है इसमें, इस स्लोप में जो कॉमन है, हमने उसको शेड करा है। तो ये इंटरसेक्शन का है मैम ग्राफ, जो कॉमन शेडेड चीज है उसको हमने शेड कर दिया है। और फिर वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट फजी सेट के लिए मैम ये वाला डायग्राम है। ये वेन डायग्राम्स भी ना, यू जस्ट रीचेक वंस मोर द वेन डायग्राम्स फॉर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट्स। एक बार चेक कर लेना। मैम यही था उसमें भी, जो नोट्स दिए थे आपने उसमें। अच्छा, मैंने उसमें से नोट्स में, पीपीटी में तो वेन डायग्राम नहीं है। मैम जो अपने वो उसमें शेयर करी थी ना, जो भी वो पीडीएफ शेयर करी थी गूगल क्लासरूम पे, पीडीएफ, ओके उसमें से ओके ही है। ओके। हाँ। ठीक है, चलो। फिर मैम मोर ऑपरेशंस ऑन फजी सेट, इसमें हम अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक प्रोडक्ट, बाउंडेड सम और बाउंडेड डिफरेंस भी है। मैम अलजेब्रिक सम में जैसे हमें दो सेट ए प्लस बी, हम वो निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मैम ये यूनियन मेंबरशिप ऑफ ए प्लस मेंबरशिप ऑफ बी माइनस मेंबरशिप ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मेंबरशिप ऑफ बी। ये मैम ये बेसिकली फॉर्मूला है अलजेब्रिक सम का। जब हमें कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करके अलजेब्रिक सम निकाल सकते हैं। और अलजेब्रिक प्रोडक्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि मेंबरशिप ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मेंबरशिप ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मेंबरशिप ऑफ बी। और मैम बाउंडेड सम के लिए
हमें ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं कि इसमें हम मिनिमम निकालते हैं मैम, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा यूनियन मेंबरशिप ऑफ ए प्लस मेंबरशिप ऑफ बी। बाउंडेड डिफरेंस के लिए मैम हम मैक्स वैल्यू देखते हैं, 0 से बड़ी वाली वैल्यू जो होती है मैम वो हम इसमें देखते हैं बाउंडेड डिफरेंस में। इसका फॉर्मूला है मैम मैक्स 0 कॉमा मेंबरशिप ऑफ ए माइनस मेंबरशिप ऑफ बी। ये मैम कुछ इनके मैम इनके इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट और यूनियन के अलावा कुछ ऑपरेशंस थे मैम ये अलग से। मैम combination of operator in classical theory, the operations of intersection and union are dual with respect to the complement in the sense that they satisfy the De Morgan's law, जिसमें a intersection b का whole complement equal to a complement union b complement and a union b का whole complement equal to a complement intersection b complement। मैम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर में मैम बेसिकली डी मॉर्गन लॉ मतलब प्रूव करता है, सेटिस्फाई करता है इसे, तो हम इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर। और मैम इसके लिए मैम मैंने क्वेश्चन लिया है ये वाला, ये आपने गूगल क्लासरूम पे भी दिया था क्वेश्चन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑपरेटर मैम इससे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन ले लिया था। So you have this इसमें now also, आपने यहाँ solution भी डाला इसका? हाँ मैम सोल्यूशन भी है। It is necessary to compare two sensor based upon their detection level। बेसिकली मैम यहाँ पे जैसे हमने दो सेंसर लिए हैं, जिसमें से हमने दो सेंसर लिए हैं, एक 1 और 2, और इसकी गेन सेटिंग जो है वो चीज मतलब मेंबरशिप जो है वो तो सेम है, 0 10 20 30 40 50, बस हमने सेंसर दो लिए हैं तो उसके अलग अलग वैल्यूज हैं। फिर इसमें हमें हमें जैसे जो दो सेंसर है ना, एक हम सेंसर 1 को हमने A1 ले लिया और सेंसर 2 को हमने A2 ले लिया। अब हमें इसमें यूनियन निकालना है A1 और मेंबरशिप ऑफ A1 यूनियन A2 निकालना है, और फिर मेंबरशिप ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 निकालना है, फिर हमें A2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और A1 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसके लिए ये जैसे ये क्वेश्चन है मैम, इसमें हमने उसमें फॉर्म में बना लिया ऐसे, क्योंकि हमारे पास जो गेन सेटिंग थी वो 0 10 20 30 40 50 इसमें थी, ये मैम 0 10 30 40 50, और हमारा ये A1 है, ये A2 है, जिसमें हमें, और ये मैम ये सेंसर 1 की वैल्यू है और ये सेंसर 2 की वैल्यू है। मैम यूनियन में तो हमें पता है कि हम मैक्स वैल्यू को लेते हैं, तो हमने इन दोनों में से देखा है कि सबसे मैक्स वैल्यू किसकी है, जैसे A1 और A2 में से 0.35 जो है ये मैक्स है, तो हमने यहाँ पे ये A1 लिख दिया, 0.35 लिख दिया, और 0, इसमें से तो मैम 0,0 सेम चीज आ जाएगी। और मैम थर्ड में 0.25 और 0.35 में से 0.35 बड़ा है, तो हमने यहाँ पे 0.35 लिया। सेम हमने मैम 0.8 और 0.855 के लिए भी किया, और सेम फॉर 95 एंड 1/2 उसके लिए भी किया। इसमें हम मैम यूनियन में बेसिकली हम मैक्स वैल्यू देखते थे, तो हमने इन दोनों में से जितनी भी मैक्स वैल्यू है हमने वो इधर पुट करी है। और इंटरसेक्शन में हम मिनिमम देखते हैं मैम, तो इसमें से जो 0, वो तो सेम एज इट इज आ जाएगा, और 0.2 और 0.35 में से जो मिनिमम नंबर है हम वो इधर लिखेंगे। तो 0.2 और 0.35 में से 0.2 मिनिमम है, तो हमने ये लिखा इधर। एक मिनट में, और शुभम है क्या क्लास में? शुभम, शुभम यस मैम। आपने शायद जब हमने ये इस चैप्टर का जब MCQ हुआ था ना, तो आपने इसमें कुछ गलत किया हुआ था, आपने नोटिस किया? यस मैम, मैंने वो कर दिया था मैम, यूनियन की जगह आपने यूनियन की intersection जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन Yes, ma'am. की जगह यूनियन ले लिया था, यस मैम। है ना? अब कल मैंने जो क्वेश्चन पेपर भी भेजा है उसमें भी इसका एक क्वेश्चन है इस तरह का। तो ऐसा ये इस चीज का ध्यान रखना है कि यूनियन में जब भी हम यूनियन लेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं, एंड व्हेनेवर वी टेक इंटरसेक्शन देन वी टेक द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है मयंक, कंटिन्यू।
ठीक है मैम। कॉम्प्लीमेंट में A2 का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, मैंने वो पूरे तरीके से सॉल्व नहीं करा मैम, मतलब मैंने माइंड कैलकुलेशन में ही कर दिया था इसे। ठीक है, सो इट्स 1 माइनस द मेंबरशिप ऑफ A2 मैम A2 कॉम्प्लीमेंट जहां हमने लिए, सो 1 माइनस मेंबरशिप ऑफ 1 माइनस हाँ A2 कर देंगे। और सेम मैम सेम फॉर A1 भी था कि इसमें हम बस 1 माइनस करना है सब में, A1 और A2 के लिए, उसमें हमारा फिर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। पर देखो आपका A1, एक मिनट देख लेते हैं एक बार, 0.35 0.65 0.35 हाँ ठीक है ठीक है। यस ठीक है। फिर मैम ये एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेशन, aggregation operation on fuzzy sets are operation by basically by several fuzzy sets are combined in desirable way to produce a single fuzzy set. Assume for example that a student performance expressed in percentage in 4 courses taken in particular semester is described as high, very high, medium and very low, and each of these linguistic labels is captured by an appropriate fuzzy set defined on the interval 0 to 100. Then an appropriate aggregation operation would produce a meaningful expression in terms of single fuzzy set of the overall performance of the student in the given semester. Formally, an aggregation operation, मैम बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ ऑपरेशन का मतलब यही था, आपने इसे क्लास में भी समझाया था यही एग्जांपल लेके कि मैम ये कॉम्बिनेशन है मैम दो तीन या फिर सेवरल सेट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था कि जैसे हमने एक स्टूडेंट के, हमने जिसके उसके पास 4 कोर्सेज है, हमने उसके सेम के नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो हमने उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करा था, हाई, वेरी हाई, मीडियम एंड वेरी लो। और इसका जो इंटरवल था वो भी हमने 0 to 100 में लिया था, क्योंकि 100 और इसके क्योंकि परसेंटेज में लिया था हमने इसे, हमें इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करना था, तो 0 to 100 ही इसकी वो इंटरवल बैठती है। देन एन अप्रोप्रिएट ऑपरेशन, मैम ये एग्जांपल था मैम एग्रीगेशन ऑपरेशन का कि मैम ये सर्वल सेट का कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइंड सर्वल सेट होते हैं मैम ये, तो हम कहते हैं कि हाँ ये एग्रीगेशन ऑपरेशन है। और इसको फॉर्मली लिखा जाता है मैम, ये फॉर्मली लिखा जाता है मैम, ये एच सेमीकोलन और इंटरवल 0 to 1 रेज टू द पावर n गोज टू इंटरवल 0 to 1। ये इसको फॉर्मली मैम ये लिखना तरीका है इसे, when applied to fuzzy set A1 A2 to A defined on X function, H produces an aggregate fuzzy set A by operating on the membership grades of these set. For each X, small x belongs to bigger X. Thus, A membership of A equal to H membership A1 membership of A1 dot to a nth number of membership. For each X normal small x belongs to bigger X. ये मैम बेसिकली इसमें हमने बस यही बताया था कि ये सर्वल सेट बिलोंग्स का टू की जगह कॉम्बिनेशन। आपने यहाँ ई लगा रखा है। मैम वो सिंबल जो है ना ये बिलोंग्स टू के मेरे को उसमें मतलब कॉपी पेस्ट तो हो ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने मैं बताऊंगी आपको, आफ्टर यू फिनिश दिस आई विल टेल यू। ठीक है मैम बेसिकली यही है मैम इसमें। और हमें फॉर्मली ऑन अ फजी सेट n ग्रेटर देन 2, हम इसमें जो हमारा n होता है मैम वो 2 से बड़ा होता है, क्योंकि मैम और इसका डिफाइन मैम हम इसी से, ये हमारे एक तो मैम फॉर्मली डेफिनेशन एक तरीके से ये होगी। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको कराया था ना, वेरी गुड लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स के साथ। सो एक फजी सेट का एक एग्जांपल लेके मैंने आपको कराया था, वो एग्जांपल डाल यहाँ। नहीं मैम वो नहीं डाला मैंने, सिर्फ एग्रीगेशन में तो सिर्फ कोई बात थ्योरी नहीं, लिखी देख थी। लेना, ठीक है देख लेना। आपका क्वेश्चन पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है उस तरह का ना। हाँ मैम हाँ, उसमें आया हुआ है इफ स्मॉल इज दिस, है ना, स्मॉल एक फजी सेट दिया हुआ है तो वेरी वेरी स्मॉल होगा। अच्छा इस तरह का आया हुआ एक क्वेश्चन। मैम मैं देख लूंगा अभी तो। हाँ बस इतना ही करा था मैम मैंने, एग्रीगेशन के सिर्फ मैंने थ्योरी लिखी थी। ठीक है ठीक है, Thank you. गुड मैंक, ओके गुड, so you can stop sharing. Okay.
ठीक है, एक बार असाइनमेंट में मैं ये देख लेती हूँ। तो अक्षय आप कल दोगे? अक्षय, अक्षय, यस मैम, मैं कल, यस मैम, यस मैम। ठीक है। अनुपम आप भी कल दोगे? अनुपम, अनुपम, ही वॉज हियर ना? अनुपम था तो अभी क्लास में। तो अक्षय जो है कल देंगे। ठीक है, अनुपम अभी बोल नहीं रहा, बट उसका ऑडियो में अक्सर प्रॉब्लम रहता है, कोई बात नहीं। राहुल को कौन बताएगा? आप सबने देख ली ना ये असाइनमेंट? रुशाद आपने देख ली ना? आपको फजी रिलेशंस के ऊपर देनी है प्रेजेंटेशन। रुशाद, रुशाद, यस मैम। तो Yes, ma'am. फजी रिलेशंस जो SN दीपा की बुक है, मैंने जो आपको शुरू में बताई थी, आपकी क्लास ग्रुप पे मैंने उसकी पिक्चर भी डाली हुई है, उसी में से आप फजी रिलेशंस पढ़ लेना। एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर माय नोट्स, ठीक है, दो दे आर नॉट कंप्लीट बट यस आई कैन स्टिल शेयर। तो जब आप फजी रिलेशंस के बारे में कराओगे ना रुशाद, तो इसमें जो Yes, ma'am. है ना पुराना क्वेश्चन पेपर एक भेजा हुआ है, उसमें जो फजी रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं, Yes. है ना, उसमें देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के उसमें क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 30 और एक और क्वेश्चन है, आई एम जस्ट चेकिंग, क्वेश्चन नंबर 10, 7, 8, 9, 10 और 30। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 30 जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर भेजा है ना कल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 30। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हाँ, ये भी डिस्कस कर लेना आप साथ में। और ठीक है, वो आप जहाँ नोट्स कर रहे थे एक बार नोट्स सेंड कर देना। नोट्स में भेज दूंगी। ठीक है, मेरे पास फजी रिलेशंस के मैंने जो बनाए हुए हैं वो मैं दूंगी, बनाए वो मैंने उस बुक में से ही है, SN दीपा की बुक में से। बट मैम फजी अर्थमेटिक के भेज देना मैम। किसके? मैम फजी अर्थमेटिक। फजी अरिथमेटिक के, हाँ मैं भेज दूंगी। ठीक है, शेयर फजी अरिथमेटिक, एक मिनट में लिख लेती हूँ, यही इसके क्लास ग्रुप में डाल दूंगी मैं, बस एक मिनट दो, लेट मी जस्ट नोट इट डाउन समवेयर। मैं ये फजी अरिथमेटिक और फजी रिलेशंस मैं ये भेज दूंगी। ठीक है, आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए ना रुशाद? 7, 8, 9, 10 और 30। 7, 8, 9, 10 एंड 30 ये भी आप डिस्कस कर लोगे। ठीक है, पर अभी कल वाला यहाँ कौन है? अनुपम है। तो चलो अनुपम तो कर लेगा। अनुपम आप कर लोगे ना? यू कैन राइट इट ऑन चैट इफ योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, ये दोनों कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे करानी होगी जी ये रिवीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आप देख लो, न्यूमेरिकल सारे आए हुए हैं। अगर इस बार भी पेपर आपका ऑनलाइन ही होता है तो सारे न्यूमेरिकल्स ही होंगे पेपर में। ठीक है, और इसी तरह के जैसे ऑनलाइन पेपर में हाँ ऑनलाइन ही है ना, ये जो मैंने पेपर आपको भेजा है ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ऑनलाइन जो हुआ था हाँ, जो ऑनलाइन हुआ था ना ये, वो मैंने आपको भेजा हुआ है लास्ट ईयर का। इसमें कुछ क्वेश्चंस इसमें मिसिंग है, एक पुराने बच्चे से मैंने स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेजे थे, तो जो मिसिंग है आई हैव आस्क्ड दैट स्टूडेंट की देखो अगर आप अरेंज कर सकते हो कहीं और से। ठीक है, बट इसी तरह के न्यूमेरिकल्स ही आएंगे इस बार भी। ठीक है, और इसमें मिस्टेक्स भी हैं, मैंने तो एज इट इज, आपने, मयंक ने और अक्षय ने बनाए हैं ये। ठीक है, आंसर्स में मिस्टेक्स हैं। ठीक है, आप करोगे तो पता लग जाएगा। और एक दो क्वेश्चन जो है वो मैंने पेन टैब से ड्रॉ किए हैं, बट आई थिंक वो फिगर इसमें आई नहीं है। ठीक है, जो मैंने ये फिगर जो इसमें नहीं आई ना, इसमें एक फिगर मैं देख रही थी, अब मैंने आई जस्ट ओपन तो मैंने देखा कि
ये क्वेश्चन नंबर 34 की फिगर नहीं आई हुई इसमें, तो मैं भेज दूंगी ये फिगर ना, आई विल टेक ए पिक्चर एंड देन सेंड। बाकी तो सब आया हुआ है, बाकी तो सब फोटोज इसीलिए फिर ये, क्योंकि मैं अगर पेन टैब से लिखती हूँ तो वो फोटो इसमें आ नहीं रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी। मैंने कराया नहीं आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस, बट यस आई विल डू इट। तो अगर कल आप अनुपम ये अगर कल करा देंगे तो कल ही करा दूंगी, ठीक है। बाकी आप जब आपकी बारी हो, इस 30 मार्क्स की है ये जो आपके असाइनमेंट नंबर 4 है, ठीक है। जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उसको आप क्लासरूम पे अपलोड कर दें, ठीक है। यहाँ आप प्रेजेंट भी कर देंगे तो मयंक के तो हो गए पूरे 30 मार्क्स, क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन भी बनाई है और यहाँ भी दे दी। बाकी लोग भी आपको अपलोड भी करनी है ये प्रेजेंटेशन, यू हैव टू अपलोड दी प्रेजेंटेशन ऑन क्लासरूम आल्सो। मैंने वहां असाइनमेंट क्रिएट किया हुआ है। सो 15 मार्क्स फॉर अपलोडिंग दी प्रेजेंटेशन ऑन क्लासरूम एंड 15 मार्क्स फॉर प्रेजेंटिंग इट इन द क्लास, ठीक है। तो इससे आपको लर्न भी हो जाएगा, यू विल लर्न लाइक दिस, ठीक है। इससे आप लर्न भी हो जाएगा, कोई डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। हम वी कैन डू क्वेश्चंस आल्सो, कोई अगर क्वेश्चंस जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम वो कर भी सकते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास 3 लेक्चर हैं जी, मैंने 3 दिन का ही शेड्यूल किया हुआ है, सो वी डोंट हैव मच टाइम टू डू दिस। तो अपनी बारी जिस दिन है ना वो उस दिन रहे। अक्षय, अब आप और अनुपम कल जरूर दें अपनी प्रेजेंटेशन, ठीक है। 15 से 20 मिनट की बस रखनी है। अक्षय, आर यू देयर अक्षय? अनुपम, मैम हमारी कल है। ऑडिबल नाउ? हाँ मैम, यस मैम। ठीक है मैम हमारी कल है। हाँ, आपकी कल है ना? मैम नेक्स्ट वीक रखवा दो मैम, कल तो जाना था कहीं। कोई बात नहीं, जो जाना तो सुबह सुबह दे के चले जाना। कहाँ जाना है? नहीं मैम, टिकट हो रखी है, गाँव जाना था कल। कौन से, कहाँ, कितने बजे की टिकट है? 9। कितने बजे की? 9 बजे मैम, 9। कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहा हूँ मैम, वो शादी थी ना बहन की। हाँ लेकिन ये तो डेट मैंने पूछ के ही रखी है ना आपसे, आपने खुद ही तो बताई थी 12 तारीख। उस टाइम मैम ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा शायद 17 की होगी मेरी। तो अब रुशाद आप दोगे? 17 करवा दो मैम। नहीं, एक मिनट, रुशाद, रुशाद, अब ये रुशाद नहीं बोलते हैं। मैं शायद ना 16 तारीख को वापस आ जाऊंगा और 17 को कर देंगे। तो एक काम करो, राहुल चौधरी से बात करो, ठीक है। राहुल से बात राहुल चौधरी। को दे दे यूनिट 1 की पूरे की दे दे वो कल, ठीक है। पीपीटी में शेयर करती हूँ, ही कैन जस्ट मेक सम चेंजेस इन दैट पीपीटी एज पर हिज चॉइस। ठीक है मैम, आप राहुल से बात कर लो। तो शुरू का ठीक है। आपका शुरू वाला पार्ट है ना, राहुल को मैंने हाँ। पार्ट दिया हुआ है यूनिट 1 का, तो आप राहुल से बात कर लो, शुरू का पार्ट वो कल दे दे। या रुशाद, अभी रुशाद बोल ही नहीं रहे। रुशाद बोल नहीं रहे, नहीं तो रुशाद दे सकता है ना। फजी रिलेशंस की कल हो जाएगी। अक्षय और रुशाद कल दे दें आप, और राहुल फिर इनकी जिस दिन रुशाद की टर्न है उस दिन दे दे। बट ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। चलो अक्षय आप तो दे रहे हो ना कल? अक्षय, अक्षय, आप लोग ऐसे म्यूट करके बैठ जाते हो जी, पता नहीं आप हो भी कि नहीं हो क्लास में, ठीक है। आई विल पुट इट इन योर क्लास ग्रुप। अक्षय तो कल देगा ही। आप अनुपम फिर जिस दिन उस दिन दे देना। बट इवन नॉट रिस्पॉन्डिंग तो फिर कैसे बात बनेगी? मैम 16 के बाद जब आप बोलो तभी कर देंगे।
नहीं 16 के बाद मेरा लास्ट लेक्चर मुझे 18 को लेना है। देखो 18 इज द लास्ट डेट। 16 को मेरा होता नहीं है एक्चुअली ना, 17 है। 17 को कर लो मैम। 17 को चलो 17 को कर लेते हैं। तो कल अक्षयता वो कल हो जाएगा, फिर कल और कौन होगा? मैं रुशाद से बात करते हैं। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप को दे देना। ठीक है थैंक यू मैम। ठीक है। ठीक है, बाकी आई विल सी। ठीक है, अब ठीक है तो ठीक है, अब और किस कोई है नहीं तो फिर ठीक है। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू।